जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख वार शुक्राना संगत जी। संगत जी एक्चुअली ये सत्संग संगत जी सॉरी, मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज का जो मेरा सत्संग है संगत जी, ये एक्चुअली हमारे घर की पानी की फिटिंग को लेके है संगत जी। संगत जी होता क्या है संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले अपने सत्संग में शेयर भी किया है, गुरुपा ने हमारा घर जो है हमें अभी अभी न्यू घर हमने बनाया है संगत जी। मतलब हमारा जो घर है संगत जी 2023 में बन के तैयार हुआ, सॉरी 4 में बन के तैयार हुआ था और 23 में इसकी नींव रखी गई थी संगत जी। तो संगत जी अभी हमारा जो घर बन के तैयार हुआ है, होता क्या है संगत जी, आज सुबह से ना संगत जी जो हमारा वॉश बेसिन है संगत जी, वॉश बेसिन जिसको बोलते हैं, उसमें ना संगत जी पानी नहीं आ रहा था। और जो वॉशरूम है, नीचे वाला वॉशरूम और नीचे वाला वॉश बेसिन, सिर्फ उसमें संगत जी पानी नहीं आ रहा था। और संगत जी किचन में, फ्लश में संगत जी, और जो हमारा फवारा है संगत जी, उसमें भी मतलब सारी सब पानी सही से आ रहा था, बट वॉश बेसिन में और जो नहाने का पानी संगत जी, वहाँ से पानी नहीं आ रहा था। तो अब सुबह तो संगत जी हमने ये सोचा कि कई बार होता है हम ना गीज़र, एक्चुअली हमारा गीज़र संगत जी ऊपर वाले वॉशरूम में फिट हुआ है, और संगत जी वही उसी का जो कनेक्शन वो नीचे, मतलब नीचे से ऑन करते हैं, पानी हम गर्म निकाल लेते हैं। तो संगत जी मेरे पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है और पापा सुबह सबसे पहले नहा लेते हैं। मतलब मेरे पापा 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, 5 सवा 5 बजे वो नहा भी लेते हैं संगत जी। तो क्या होता है, मम्मी उनके लिए गर्म पानी निकालती है संगत जी। आज जैसे मम्मी ने ना गीज़र ऑन किया और तकरीबन मम्मी बता रहे थे कि ना 10 मिनट हो गए थे और वो भूल गए गीज़र बंद करना संगत जी। अब संगत जी तो मम्मी ने एकदम, मुझे इतना तो ध्यान है, मम्मी ने बोला था कि गीज़र अभी बंद नहीं किया संगत जी। गीज़र बंद कर दिया, एक बाल्टी पानी की भी निकाल दी, बट मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा आज ख़राब थी, तो पापा नहीं नहाए उस टाइम पे। नहाए तो बट बाद में नहाए। तो संगत जी बात ये थी कि अब पानी निकल गया, और थोड़ी संगत जी हमने ये चीज़ आज हमने 9 साढ़े 9 10 बजे के आसपास संगत जी हमने नोट करी कि हर जगह से पानी आ रहा है बट यहाँ पानी नहीं आ रहा, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो संगत जी अब मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, पापा शॉप पे जाएं तो भैया घर पे आएँ, और भैया ही देखते हैं ये, मतलब जैसे घर पे कोई लाइट वगैरह संगत जी कुछ भी ख़राब होता है तो मेरा भाई देखता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो वो जैसे घर पे आया संगत जी, और वो ना हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के सामने उसने टूटी ऑन करी संगत जी, और जैसे ही टैप को उसने प्रेस किया, पानी बूंद बूंद आ तो रहा था बट बहुत कम आ रहा था। तो संगत जी अब मेरी भाभी रोटी बना रही थी और उसने ना भाभी को बोला कि जा ना सीढ़ी निकाल के ले आ। अब संगत जी मेरी सिस्टर भी गई और मेरा ब्रदर भी, और भाभी ने उस दरवाज़ा खोला सीढ़ी निकाल के, तो भैया ऊपर गए सीढ़ी से, जहाँ पे टॉप फ्लोर पे हमारी टंकी रखी हुई है संगत जी, वहाँ पे भैया ने चेक किया संगत जी, तो हमारी जो सारे कनेक्शंस है वो ओके थे। हमें लगा कि शायद में भी हो सकता है बंदर छेड़ गए हो संगत जी, कई बार ऐसा होता है बंदर छेड़ जाते हैं और पानी नहीं आता संगत जी, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है।
तो संगत जी सभी कनेक्शंस ओके थे। और फिर हमने क्या किया संगत जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया माइंड, हम सारे परेशान हो गए कि अभी अभी घर बनाया है, क्या होगा। तो संगत जी जैसे कि आप जानते भी होंगे, अगर पाइपलाइंस में कुछ फंस जाता है तो उसका सल्यूशन होता है हमारे पास। मतलब जो प्लम्बर होते हैं वो मतलब उसके अंदर अपनी जो अवेलेबल उनके पास डिवाइसेस होती हैं उससे कुछ ना कुछ जुगाड़ करके कर देते हैं। बट संगत जी अगर कोई सीरियस मैटर हो जाए तो हमें वो फिटिंग जो है, मतलब संगत जी दिमाग में पता नहीं क्या क्या आने लगता है। संगत जी भैया को गुस्सा भी आ गया कि तुमने क्या कर दिया, अब सारा वो फिटिंग खुलवानी पड़ेंगी, टाइल्स तुड़वानी पड़ेंगी, ये वो। पापा संगत जी दुकान पे बैठे थे, पापा को लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, पापा भी परेशान हो गए कि भी पता नहीं क्या होएगा। मेरा ब्रदर ऊपर नीचे, कभी ऊपर वाले वॉशरूम में देख रहा है, कभी कौन सी टूटी ऑन कर रहा है, कभी गीज़र वाली पाइपलाइन ऑन कर रहा है। संगत जी वो हार के ना संगत जी लेट गया। और संगत जी घंटा पौना घंटा संगत जी, आधा से पौना घंटा संगत जी अब हम परेशान, मैं बैठी हुई संगत जी, हमारी मम्मी भी परेशान, इधर से भाभी बहन मेरे, हम सब परेशान हो गए। पापा शो पे परेशान, पता नहीं क्या होगा संगत जी। संगत जी देखिए वैसे ना बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके लिए छोटी मोटी बात होती है संगत जी, लेकिन हम जैसे संगत जी जो लोग होते हैं संगत जी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हमारे पास गुरुपा की कृपा से किसी चीज़ की कोई कमी है। गुरुपा ने हमें सब कुछ दिया, बट संगत जी जिस इंसान ने इतनी मेहनत से संगत जी एक पाई पाई जोड़ के संगत जी दिन रात जाग के मेरे मालिक ने उनको एक घर ब्लेस किया संगत जी, और वो कोई पाइपलाइन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो या मतलब संगत जी आप समझ सकते हैं, बहुत दुख होता है। अब संगत जी जैसे संगत जी आपको मैं क्या ही बताऊं, कोई हल्का सा कॉर्नर्स पे खरोच भी आ जाती है ना, किसी दीवार पे कोई पेन भी चलता है संगत जी, इतना बुरा लगता है। जैसे अब संगत जी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे भी मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए, तो संगत जी सब ने हमारे घर पे आना ब्रदर की शादी थी तब तो सब ने आना था, कज़न सिस्टर्स की, कज़न ब्रदर की शादी हुई तब सब इधर ही आते हैं संगत जी। मेरे मालिक ने ना संगत जी मैं आपको बताऊँ, हमें इतना ब्लेस किया है। मैं अपने आप को इस मामले में संगत जी एक एटीट्यूड की बात से नहीं कह रही हूँ, एक थोड़ा गुस्सा भी आता है संगत जी, मतलब गुस्सा इसलिए कि हम सबकी करते हैं लेकिन हमारे लिए कोई भी नहीं करता। मेरे भाई की भी शादी हुई है संगत जी 11 दिसंबर 2024 को संगत जी, तो मन बहुत मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है संगत जी, हर्ट होता है कि हम सबके लिए करते हैं लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता। बट संगत जी जिसके लिए गुरुपा ही कर रहे हैं खुद, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि हमारे लिए हमारे गुरुपा साथ हैं। और संगत जी अब गुरुपा इन पिछले दिनों में मेरी परीक्षा भी ले रहे हैं संगत जी, हमारी बहुत संगत जी नेगेटिविटी आपस में ऐसे थोड़ा सा लगा रहता है, अनबन सी बनी हुई रहती है। बट ठीक है संगत जी, मेरे को पता है गुरुपा सब अपने आप ठीक करेंगे संगत जी। संगत जी कम टू द पॉइंट, मैं अपनी बात पे आती हूँ, सॉरी संगत जी। संगत जी अब पौने घंटे में संगत जी भैया उठे अपने आप, और संगत जी उसने क्या किया, जहाँ से वॉश बेसिन का पानी आता है ना संगत जी, वहाँ से नीचे से जो वॉल होती है वहाँ से कनेक्शन उसने हटा दिया, और संगत जी वहाँ से पानी बिल्कुल ओके आ रहा है। अब हमें ये भी शक दूर हो गया कि कहीं से पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम है। अब संगत जी उसने क्या किया, एक नाइफ़ भाभी जिससे उसने मांगा और भाभी ने नाइफ़ दिया। अब जो टूटी संगत जी आजकल जैसे ट्रेंडिंग होती है ना,
वो 3 बीच वाली और लेफ़्ट राइट दोनों साइड वो वाली टूटी है। उसके आगे संगत जी एक छोटा सा वो जाली सी लगी होती है, और उसकी जो जाली जिस चीज़ में फिट होती है ना, मतलब जहाँ से पानी आता है संगत जी, ब्रदर ने उसको संगत जी घुमाया उस नाइफ की मदद से, और वो खुल गई संगत जी। और उसमें एलगी फंसी हुई थी थोड़ी सी उस वहाँ पे जहाँ नेट लगी हुई होती है संगत जी। पानी आने लग गया, और मैं मेरे मालिक को कह रही, मतलब जब वो ऊपर नीचे हो रहा था कि गुरुपा प्लीज़ पानी आ जाए, गुरुपा प्लीज़ पानी आ जाए, मैं तभी सत्संग शेयर कर दूँगी। मैं मेरी सिस्टर को कह रही कि पानी आ जाए, मैं सत्संग तभी शेयर कर दूँगी। बट संगत जी और बस संगत जी मैं देरी के लिए माफ़ी चाहूँगी मेरे मालिक से। मैंने सत्संग शेयर किया बट ये वाला नहीं किया संगत जी। आज सुबह एक ब्लेसिंग हुई थी मेरे साथ, एक सत्संग हुआ था, तो मैंने वो सत्संग शेयर किया था उस टाइम पे। मुझे याद था कि मेरे को सत्संग शेयर करना है। मेरे मालिक से मैं माफ़ी मांगती हूँ थोड़ी सी देरी के लिए। और गुरुपा संगत जी इसी तरह हर पल हमारे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर संगत जी ब्लेसिंग बनाए रखे। मेरे गुरुपा से बस यही विनती है, हमारे परिवार को किसी की बुरी नज़र न लगे। मेरे भाई भाभी, हम दोनों बहनें, मेरे मम्मी पापा, हमारा भरा पूरा परिवार संगत जी बना रहे, बस किसी की नज़र ना लगे। मेरे गुरुजी महाराज कृपा करो। संगत जी वाणी को विराम देने से पहले अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी गई है, आप लिख करके या रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।